हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती केस के बारे में, जिसने संविधान के लिए बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को लाया। तो आइए बात करते हैं क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होता है संविधान का मूल ढांचा और केशवानंद भारती केस के बारे में। चलिए, तो केशवानंद भारती केस जो है वो आया था 1973 में। इसमें हम बात करें तो इसमें जो है इसको हम कहते हैं कि एक निर्णायक जो है ये केस था। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो याद रखेंगे 24 अप्रैल 1973 जो है इसको ये केस आया था। इसने जो है संविधान की जो मूल ढांचा है उसको परिभाषित किया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो हमारा पार्लियामेंट है वैसे तो हमारे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हमने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करी थी जो आया था 1971 में। उसमें गवर्नमेंट ने एक ऐसा संशोधन जो है वो पारित किया जिसमें कहा कि पार्लियामेंट किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट क्यों ना हो। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर तब तक डॉक्ट्राइन जो है वो नहीं आया था, लेकिन एक ऐसा केस आता है जिसने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसकी अवधारणा को लेकर आया। जो इस डॉक्ट्राइन के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि फैसला पूरा क्या हुआ। तो याद रखते हैं हम बात कर रहे हैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर की। तो केशवानंद भारती केस जो है इसकी हम बात करें तो केशवानंद भारती जो थे वो थे स्वामी केशवानंद भारती। एडनीर मठ, केरला का एक एडनीर मठ था, ठीक है। इसमें जो है इसके हेड थे, ये इसके जो है गुरु थे, याद रखेंगे। ही चैलेंज एस्पेक्ट्स ऑफ केरलाज लैंड रिफॉर्म मेजर्स अफेक्टिंग द मठ्स प्रॉपर्टी, द केस अल्टीमेटली बिकम मच लार्जर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो है ये एक मठ जो है, मठ की पूरी जमीन को लेकर ये पूरा केस था। केरला गवर्नमेंट एक रिफॉर्म लेकर आई थी जिसे हम बोलते हैं भूमि सुधार कानून या लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के तहत केरला ने ये कहा था, केरला गवर्नमेंट ने, कि जो एक्सेसिव प्रॉपर्टी है आपके मठ की वो अब आपके नाम पर नहीं होनी चाहिए है, वो जो है आप सरकार को ट्रांसफर कर दो, सरकार जो है बाकी लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन इसके लिए जो है फंडामेंटल राइट के कुछ ऐसे जो राइट्स हैं पर्टिकुलर, उसको लेकर के जो केशवानंद भारती जी जो हैं वो चले गए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये मेरा राइट है कि मैं प्रॉपर्टी जो है मेरा और हमारे, क्योंकि हम जब मठ की बात कर रहे हैं तो कोई इंडिविजुअल की बात नहीं है, वो एक पूरे ग्रुप की बात है। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 इसमें कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें जो है प्रॉपर्टी को, रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का भी अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा राइट लेकर आते हैं जिसमें हमारी जो है प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, हमारे जो पूजा का जो स्थान है उसकी जो जगह छीनी जा रही है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन है। अब इसमें कहा, इसमें क्या कहा कि आप जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन करें। इसके अलावा आर्टिकल 31 की हम बात करें तो आर्टिकल जो प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट है, क्योंकि उस टाइम में जो है ये हम बोलें कि राइट टू प्रॉपर्टी वो जो है रिपील नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा हमारे जो 3 फंडामेंटल राइट को उसका यहाँ पे सीधा सीधा उल्लंघन हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कोई भी कानून बना ले और वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर ले। तब तक जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का पावर था, ये याद रखेंगे आप। लेकिन जब से केस आया तब इसने एक बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आया। क्या कहा, यहाँ देखिए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन क्या आया, यहाँ पर आया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हाउ फार कैन पार्लियामेंट गो वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है तो जो हमारी पार्लियामेंट है कहाँ तक अमेंडमेंट कर सकती है, कितना अधिकार है उसको, कितना जो है अमेंडमेंट किस भाग तक कर सकती है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 की मेजॉरिटी से, ठीक है, बेंच, हमारे पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूरी हिस्ट्री की जजमेंट की बात करें तो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बिठाई गई थी जिसमें 13 लोग थे, 13 जजेस थे, ठीक है। जब भी संविधान की व्याख्या करने की बात आती है आर्टिकल 145 के अंतर्गत तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बेंच बिठाई जाती है। ये बेंच जो है इसमें सीजीआई इसको हेड होते हैं और बाकी अदर जो है सीनियर जजेस होते हैं, वो फैसला करते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन के बारे में, कोई अगर इंटरप्रिटेशन करना हो वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और जो है वहाँ पे मेजॉरिटी से काम चलता है। अब इसमें हालांकि केशवानंद भारती जी जो हैं इसमें केस हार गए थे, लेकिन ये हारने के बाद भी इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का
इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा जो है डॉक्टराइन दिया, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन का बस मेन जो आधार बस ये है कि ऐसा डॉक्टराइन जो ऐसा कोई बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हम बात करें सोवरेनिटी की बात करें, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, या हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करें, तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, अब इसको जो है अमेंड करने के लिए अगर गवर्नमेंट जाती है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अमेंड करे, कोई भी पार्ट को अमेंड करें चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। जो हमारी नींव है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो है इंटेंशन रही थी उस टाइम बनाते हुए, तो उसको जो है आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड, यहाँ पे लिखा था फंडामेंटल राइट्स एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, लेकिन पार्लियामेंट क्या नहीं अमेंड कर सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एब्रोगेट नहीं कर सकता और बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता। तो हम यहाँ देखते हैं, याद रखना 13 जजेस की जो है बेंच इसमें बैठी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट एवर बेंच, याद रखेंगे अभी तक की लार्जेस्ट एवर 1973 में बिठाई गई थी। मेजोरिटी वर्डिक्ट जो था वो था 7-6 से आया था, ठीक है। तो जो केशवन भारती के फेवर में थे वो 6 लोग थे, मतलब वो केस हार गए थे, ठीक। अब सेंट्रल जो क्वेश्चन था, कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन, क्या पार्लियामेंट के पास बिल्कुल कोई लिमिटेशन नहीं है, पूर्णतः उनके पास आज़ादी है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। तो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन था बिल्कुल आज़ादी है, पार्लियामेंट हैज़ वाइड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। याद रखना है हमको, कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे को जो है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती जो है हमारी पार्लियामेंट। तो अमेंडिंग पावर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड है, बिल्कुल लिमिट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हानि पहुंचती है, हैम्पर होता है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, ठीक है। चले, इसके बाद हम देखते हैं बैकग्राउंड। 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया था, उसमें कहा कि पार्लियामेंट कुड अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये कहा गया था। उसमें 1965 सज्जन सिंह का आया, सेम जो है सिमिलर पोजीशन को अपहेल्ड किया गया कि बिल्कुल कर सकती है। 1967 में हमने देखा गोलकनाथ केस में आया कि नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये हमने देखा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, इसको चेंज कर दिया। पार्लियामेंट ने कहा कि हम जो है किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद 25th आया, कहता है फर्दर चेंजेस रिलेटिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड आर्टिकल 331C, ठीक है, वही इसको जो है अमेंड करने की बात हुई। 72 में कहा 29th अमेंडमेंट आया, कहता है सर्टेन केरला लैंड रिफॉर्म वर प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। याद रखेंगे 9th शेड्यूल में ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे जो हैं लॉज होते हैं जिनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, याद रखेंगे। 1973 में फिर फाइनली आता है केशवन भारती केस, इसमें का सुप्रीम कोर्ट है डिटरमाइन द अनलिमिटेड अल्टीमेट लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट, कहा कि अनलिमिटेड पावर नहीं है, आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। चलिए, ये हम देख चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड क्लोज लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो है ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ से आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा जो है क्या होना चाहिए है। अब यहाँ देखते हैं क्या होना चाहिए। फाउंडेशनल फीचर जिसके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यहाँ देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्चता संविधान के ऊपर जो है कोई नहीं है, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पार्लियामेंट की कोई भी ऐसी पावर हो, संविधान के ऊपर नहीं। संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सब चलेंगे। सर्वोच्चता, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गणराज्य और लोकतांत्रिक शासन, यहाँ का जो शासन है वो लोगों के पास है, लोग ही चुन, अपने जो लोग हैं वही चुन के भेजेंगे किसको, हमारे लीडर को। मतलब लोगों के ऊपर कौन शासन कर रहा है, लोगों का चुना हुआ व्यक्ति ही शासन कर रहा है। इसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर, मतलब सेक्युलर कैरेक्टर मतलब धर्मनिरपेक्ष चरित्र। हमारा जो भारत है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, उसका कोई राष्ट्रीय कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो धर्म है हिंदू होगा, हमारा धर्म जो है कोई अदर धर्म, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारा जो धर्म है ऐसा कोई धर्म नहीं होगा। हर एक जो व्यक्ति है यहाँ का सिटीजन, वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने धर्म का पालन कर सकता है। मतलब सभी धर्मों को जो है समान प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। फेडरल स्ट्रक्चर,
फेडरल स्ट्रक्चर हम जानते हैं, फेडरल मतलब कि जहाँ पर पावर का बंटवारा हो, जहाँ पे मतलब यूनिट जो अपना एक तो यूनियन गवर्नमेंट हो, एक स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच ही जो है पावर का बंटवारा हो, दोनों अपने अपने स्फेयर में जो है कानून बनाकर काम कर सकें। सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की भी जो अपना अपना काम करने का सेपरेशन ऑफ पावर है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होकर फैसला सुना सकती है, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे अपने यूनियन की बात हो, चाहे किसी सिटीजन की बात हो, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी, उसके ऊपर किसी की भी जो है प्रेशर नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें होंगी, सबसे ऊपर जो क्या होगा, सबसे ऊपर लॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर चीज़ें चलेगी। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव पास करता है, पार्लियामेंट पास करता है या लेजिस्लेचर पास करता है, उसके ऊपर जो है अपना हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, क्या ये सही है कि नहीं, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। ठीक, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी इन इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, तो अखंडता और एकता जो है हमारे भारत की, तो ये आप जितने देख रहे हैं ये कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्म है। अगर इसको कोई हैम्पर करती है कोई भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी अपने ऑर्डर से, या फिर हमारे हम कहें कि किसी भी जो है लेजिस्लेशन से इसको अमेंड करती है, तो वो जो है नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, इसको अमेंड नहीं होना चाहिए। हम आपके बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं गोलकनाथ केस में हमने देखा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 1967 24 में इसको चेंज किया, कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड। उसके बाद केशवन भारती केस में कहा पार्लियामेंट कैन अमेंड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है उसको अमेंड नहीं कर सकता। ओके, सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो। अब बारी है आज की इंपॉर्टेंट सूचना की। यूपीएससी और एमपीपीएससी की कोर्सेज लेकर आया है राउज एकेडमी। इसमें आपके 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की बैचेस चल रही हैं। इसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस जो कॉन्टैक्ट पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसको स्कैन करके आप हमारा राउज एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए अमेंडमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बने रहिए राउज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।